ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वप्नप्रान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साधवैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांता राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो आज हमारा जो है 9.23 करना है हमारे को। कल हमने 9.22 कहा, 22 किया, जिसको आप सभी ने याद भी किया। और 9.22 में अनन्य भक्ति के बारे में बताया गया है। ठीक है, अनन्य भक्ति, जो कि भक्ति लैडर हम कर चुके हैं। भक्ति लैडर में पहले नीचे सकाम कर्म, फिर कर्म कांड, फिर जो है ना निष्काम कर्म, ज्ञान योग, ध्यान योग, फिर उसके बाद आता है भक्ति योग। भक्ति योग के अंदर अब भक्ति योग पहुंच गया ना, अब भक्ति योग के अंदर भी 6 पार्ट होते हैं, है ना। जो 6 पार्ट होते हैं, सबसे नीचे होता है सकाम मिश्र भक्ति, है ना। उसके बाद होता है ज्ञान मिश्र भक्ति, नहीं, निष्काम मिश्र भक्ति, फिर ज्ञान मिश्र भक्ति, फिर योग मिश्र भक्ति, फिर मोक्ष कामी भक्ति और केवल भक्ति। ठीक है, ये इस तरह से योगा लेटर बना हुआ है। तो जो भक्ति योग में केवल भक्ति है, उसके बारे में है ये वाला श्लोक 9.22, जिसमें बताया गया अनन्याश्च चिंतयन्तु माम। अनन्य भक्ति कर रहा है मेरी, है ना, केवल भक्ति कर रहा है, उसके बारे में चर्चा चल रही। लेकिन अब हम आएंगे दूसरे तरह की जो है पूजाओं के बारे में, जो अलग अलग लोग हैं वो कैसे कैसे करते हैं। अब देवताओं के बारे में चर्चा चलेगी कि देवताओं की जो पूजा करते हैं उनकी क्या स्थिति होती है, उनकी क्या गति होती है। ठीक है, 9.23 श्लोक साथ में दोहराएंगे, सब अनम्यूट कर सकते हैं। ये अप्यन्य देवता भक्ता ये देवता भक्त्या यजन्ते श्रद्धया अन्विता यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् यजन्ते अविधिपूर्वकम् ये अप्यन्य देवता भक्ता देवता भक्त यजन्ते श्रद्धया अन्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम् पूर्वकम ये अपि अन्य देवता भक्ता भक्त यजन्ते श्रद्धयान्विता ते अपि मामेव कौन्तेय यजन्ति अविधिपूर्वकम्। अनुवाद। हे कुंती पुत्र, जो लोग अन्य देवताओं के भक्त हैं और उनकी श्रद्धा पूर्वक पूजा करते हैं, वास्तव में वे भी मेरी ही पूजा करते हैं, किंतु वे यह त्रुटिपूर्ण ढंग से करते हैं। ठीक है, अब यहाँ बता रहे हैं कि हे कुंती पुत्र, हे अर्जुन, जो भी अन्य देवताओं की पूजा करते हैं, है ना,
अब यहाँ पे सिर्फ वर्शिपर्स की बात चल रही है, जो पूजा करते हैं। अनन्य भक्ति मेरी नहीं कर रहा, लेकिन अनन्य भक्ति किसी देवी देवता की कर रहा है, सूर्य की कर रहा है, इंद्र की कर रहा है, वरुण की कर रहा है, चंद्र की कर रहा है, किसी भी देवी देवताओं की पूजा कर रहा है, वो क्या कर रहा है, अनन्य श्रद्धा से उसकी भक्ति कर रहा है। तो क्या कर रहा है वो एक्चुअल में तो मेरी कर रहा है, लेकिन अविधि पूर्वकम, त्रुटि ढंग से त्रुटि कर रहा है वो, उसको सही सही प्रोसीजर नहीं मालूम है ना। तो कोई भी काम सही प्रोसीजर अगर नहीं करा जाए तो उसका रिजल्ट भी सही नहीं आता। ठीक है, तो भगवान बता रहे हैं यहाँ पे जो देवी देवताओं की पूजा करता है वो त्रुटि पूर्ण कर रहा है। तो हमने ना देवताओं के बारे में पढ़ा 7.20 से लेके 23 तक। ठीक है, देवताओं की पूजा के बारे में भगवान बता रहे हैं। एक बार खोलते हैं 7.20 से 23 तक। 7.20 7.20 पेज नंबर 287 है ना। इसमें बताते हैं कामस तेते अपृत ज्ञाना प्रपद्यते प्रपद्यते अन्य देवता तम तम नियमम अस्थाय प्रकृत्या नियता स्वायः। जिनकी बुद्धि भौतिक इच्छाओं द्वारा मारी गई है वे देवताओं की शरण में जाते हैं और वे अपने अपने स्वभाव के अनुसार पूजा की विशेष विधानों का पालन करते हैं। तो जिनकी इच्छाएं, प्रभु आपका म्यूट नहीं है। तो जिनकी काम या जो भी इच्छाएं पूर्ण करनी है वो जाते हैं देवताओं के पास। ठीक है, अपने अपने विधि विधानों के हिसाब से पूजा करते हैं। और क्या कहते हैं 21 में भगवान बताते हैं, मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अगर कोई भक्ति करना किसी विशेष देवता के पास गया अपनी अपनी सपोज करो कोई भी इच्छा पूर्ति के लिए, तो भगवान उसकी श्रद्धा को दृढ़ कर देते हैं, उसकी श्रद्धा को उसके ऊपर स्थिर कर देते हैं ताकि वो ढंग से उस देवी देवता की पूजा कर सके। फिर 22 में कहते हैं, ऐसी श्रद्धा से समन्वित वह देवता विशेष की पूजा करने का यत्न करता है और अपनी इच्छा की पूर्ति करता है, किंतु वास्तविक तो यह है कि ये सारे लाभ केवल मेरे द्वारा प्रदत्त हैं, है ना। तो अगर कुछ भी दे रहा है देवी देवता वो भगवान के द्वारा ही मिल रहा है ना, ये समझना चाहिए। फिर 23 में कहते हैं, अल्प बुद्धि वाले, राइट, यहाँ पे हमने ये पढ़ा था, अल्प बुद्धि वाले व्यक्ति देवताओं की पूजा करते हैं और उन्हें प्राप्त होने वाले फल सीमित तथा क्षणिक होते हैं। देवताओं की पूजा करने वाले देवलोक को जाते हैं, किंतु मेरे भक्त अंततः मेरे परम धाम को प्राप्त होते हैं। ठीक है, मतलब बेसिकली देवताओं के पास जाने का कारण क्या हुआ कि इच्छा पूर्ति। जिसकी कुछ इच्छा स्पेशल इच्छा है वो स्पेशल देवता के पास जाता है, वहां जाके उनकी पूजा करता है। तो जब उसको वो चीज मिल जाती है तो उसकी श्रद्धा को भगवान उसके ऊपर स्थिर कर देते हैं और वो अनन्य तरह से अनन्य तरीके से उसी देवता की पूजा भक्ति करता रहता है। और जो भी उसको प्राप्त होता है वो एक्चुअल में कृष्ण के द्वारा ही मिलता है। जिस प्रकार कोई मैनेजर या कोई आदमी कोई मेड सर्वेंट किसी भिखारी को बाहर पैसे दे दे, तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसने मेड सर्वेंट ने दिए, इसका मतलब ये है कि उसके बॉस ने दिए उसको। तो इसी प्रकार वो भक्ति, वो जो भी पूजा करता है उसके बाद जो फल मिलते हैं वो सारे के सारे श्री कृष्ण द्वारा ही दिए जाते हैं। लेकिन इसमें ये बता रहे हैं कि जो भी फल मिलते हैं वो क्षणिक होते हैं, है ना, और वो लंबे समय के लिए नहीं रहते हैं, वो खाली कुछ समय के लिए मिलते हैं। और भगवान के द्वारा जो मिलता है ना कृष्ण के द्वारा, वो क्षणिक नहीं होता, वो परमानेंट नेचर का होता है। ठीक है, तो इसमें एक चीज और समझने की है कि जो भी फल भगवान देवी देवताओं देते हैं ना, वो
ये नहीं सोचते कि आपका आप जो मांग रहे हो उसका क्या उद्देश्य है, किसके लिए मांग रहे हो, आपका उससे किसी और को हानि तो नहीं होगी, आपके लिए अच्छा है कि नहीं है, दूसरे के लिए अच्छा है कि नहीं है, वो ये सब नहीं देखते देवी देवता। वो आपको दे देते हैं, एज इट इज प्रदान कर देते हैं। लेकिन कृष्ण के साथ ऐसा नहीं। कृष्ण की पूजा भक्ति करेंगे तो वो चीज कभी नहीं देंगे जिससे आपका अहित हो, जिससे किसी और का अहित हो। ऐसा कभी भी किसी भी शास्त्र में ऐसा कहीं पे भी नहीं देखा गया है कि भगवान के वरदान के बाद किसी का अहित हो गया हो। ठीक है। लेकिन हमने बहुत से ऐसे एग्जाम्पल देखे, जैसे हिरण्यकश्यप है ना, वो ब्रह्मा जी की उसने उपासना की, पूजा की, वरदान प्राप्त किया, उसके बाद सारे देवी देवताओं को बंदी बना दिया, ऐसी तैसी कर दिया पूरे पृथ्वी लोक में, है ना। सबका बंद करा दिया, हवन कराना, यज्ञ कराना, और बोला सिर्फ मेरी यज्ञ और पूजा करो, अब मैं भगवान बन चुका हूँ। ठीक है, अहित किया उसने। तो ऐसा होता नहीं है जनरली। ठीक है, तात्पर्य कोई पढ़ना चाहेगा? मैं पढ़ूं प्रभु जी? हाँ पढ़िए माता जी। तात्पर्य द्वारा श्री प्रभुपाद की जय। श्री कृष्ण का कथन है, जो लोग अन्य देवताओं की पूजा में लगे होते हैं वे अधिक बुद्धिमान नहीं होते। यद्यपि ऐसी पूजा अप्रत्यक्षतः मेरी ही पूजा है। उदाहरणार्थ, जब कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ों में पानी न डालकर उसकी पत्तियां तथा टहनियों में डालता है तो वह ऐसा इसलिए करता है क्योंकि उसे पर्याप्त ज्ञान नहीं होता या वह नियमों का ठीक से पालन नहीं करता। इसी प्रकार शरीर के विभिन्न अंगों की सेवा करने का अर्थ है आमाशय में भोजन की पूर्ति करना। इसी तरह विभिन्न देवता भगवान की सरकार के विभिन्न अधिकारी तथा निर्देशक हैं। मनुष्य को अधिकारियों या निर्देशकों द्वारा नहीं अपितु सरकार द्वारा निर्मित नियमों का पालन करना होता है। इसी प्रकार हर एक को परमेश्वर की ही पूजा करनी होती है। इससे भगवान के सारे अधिकारी तथा निर्देशक स्वतः प्रसन्न होंगे। अधिकारी तथा निर्देशक तो सरकार के प्रतिनिधि होते हैं, अतः इन्हें घूस देना अवैध है। यहाँ पर इसी को अविधि पूर्वकम कहा गया है। दूसरे शब्दों में कृष्ण अन्य देवताओं की व्यर्थ पूजा का समर्थन नहीं करते। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जिस प्रकार वृक्ष की जड़ में पानी देना जरूरी है, उसके हर पत्ते में देने की जरूरत नहीं है, उसी प्रकार सिर्फ कृष्ण की भक्ति करने से ही सारे लाभ प्राप्त हो जाते हैं। जरूरत नहीं है अलग अलग देवी देवताओं की पूजा करने की। लेकिन अलग अलग देवी देवताओं की पूजा इसलिए करते हैं ताकि इच्छा पूर्ति हो सके। तो यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड लिखा है, इन्हें घूस देना अवैध है। देवताओं की पूजा को भगवान तात्पर्य में, शिला प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं कि घूस देना। तो देखो कितना कंपैरिजन, देख रहे हो कितना गहरा कंपैरिजन है। घूस हम कब देते हैं? कौन बताएगा घूस की कब दिया जाता है? किसी को भी घूस दिया जाता है, क्यों दिया जाता है? आवाज नहीं आ रही प्रभु जी आपकी। प्रभु जी, जब हमें अपना कुछ काम करवाना होता है अवैध तरीके से। अवैध तरीके से, बहुत सही कहा माता जी ने। जो अवैध तरीके से जो काम कराना होता है ना, वो होता है घूस, है ना। अगर आप सही सही होंगे तो घूस क्यों देंगे? हम नहीं देंगे भैया, हम कौन सा गलत काम कर रहे हैं जो घूस देंगे किसी को? तो यहाँ पे बता रहे हैं जब अवैध ढंग से काम करता है तो वो होता है घूस देना। तो जो देवी देवताओं को घूस दिया जा रहा है, मतलब जो उनकी पूजा अर्चना की जा रही है, मतलब हमारी इच्छाएं जो हैं वो अवैध हैं। अवैध इच्छा पूर्ति के लिए देवी देवताओं को किया जाता है। ठीक है। तो हमने देखा कि कोई भी इच्छा, कोई भी जो अपना वरदान है, कृष्ण ने कभी भी कोई गलत वरदान किसी को नहीं दिया। एक जो है ना, देखा जाए, एक वृक्कासुर था जिसने शिव जी की पूजा की थी, है ना। शिव जी की पूजा किया और उसने वरदान मांगा कि मेरे को ऐसा वरदान दो, मैं जिसके सर पे हाथ रखूं वो भस्म हो जाए। ठीक है। तो शिव जी ने तथास्तु बोल दिया। उन्होंने ये तक नहीं सोचा शिव जी ने कि ये जाके लोगों को मारेगा ना, ऐसा वरदान लेके लोगों को परेशान करेगा और उनको मारेगा। तो भगवान शिव जी ने उनको वरदान दिया, ओके। और शिव जी के ही पीछे पड़ गया वो। अब बोले तुम्हारे से ही शुरुआत करूंगा मैं।
है ना, तुम्हारी पार्वती बहुत सुंदर है, उसको ले जाऊंगा मैं और तुम्हारे को ही भस्म कर दूंगा। तो दौड़ पड़े, फिर वो भी गए विष्णु के पास, कृष्ण के पास, उन्होंने उनकी मदद की। तो इस प्रकार देखा गया, भस्मासुर नाम पड़ गया उसका, बराबर है। तो इस प्रकार हमने देखा कि वो जो देवी देवता हैं सब अवैध दे देते हैं। हिरण्यकश्यपु को जो है ब्रह्मा जी ने गलत आशीर्वाद दे दिया, मैं किसी से ना मरूं, ऐसा ना करूं, वैसा ना करूं। लेकिन भक्त जो होते हैं ना, कृष्ण के भक्त जो होते हैं ना, उनको ऐसा कोई आशीर्वाद कृष्ण के द्वारा नहीं मिलता, क्योंकि ये अवैध नहीं है। भगवान कहते हैं हमारे जो आत्मा है वो सत चित और आनंद का स्वरूप है। उसी का आशीर्वाद भगवान देते हैं कि हम भी पूर्ण रूप से सच्चित आनंद को प्राप्त हो सकें, है ना। और इसमें एक वृक्ष का अच्छा एग्जांपल दिया है कि जड़ों में पानी देना चाहिए, पत्तों में देने से कुछ नहीं होता। जिस प्रकार पेट में अगर हम डालेंगे सारी चीजें तो ऑटोमेटिकली हाथ पैर नाक कान सब जगह एनर्जी फैल जाती है। उसी प्रकार कृष्ण की भक्ति करने से सारे देवी देवताओं के पास एनर्जी फैल जाएगी और सारे देवी देवताओं को उसका बराबर मिलेगा। यहाँ भगवान बताते हैं कि जो कुछ उनके द्वारा दिया जाता है वो भी केवल मैं ही प्रदान करता हूँ, ठीक है। तो एक अच्छा एग्जाम्पल आता है कुंती माता का। कुंती माता जो थी ना, हम जानते हैं कि उनको पांचों पुत्र कहाँ से मिले थे? देवताओं से मिले थे, है ना। कर्ण मिला सूर्य देव से, युधिष्ठर मिले इससे यमराज से, धर्मराज जिसको बोलते हैं, है ना। और इंद्र से प्राप्त हुए अर्जुन, और वायु से प्राप्त हुए भीम, और अश्विनी कुमारों से प्राप्त हुए नकुल और सहदेव, राइट। लेकिन उन्होंने भक्ति किसकी की? कृष्ण की भक्ति की। कभी भी देवताओं की भक्ति नहीं की उन्होंने। जबकि पुत्र प्राप्त हुए, देवताओं को मालूम था, वो मिल चुकी थी, आराधना करती थी, उनसे आशीर्वाद प्राप्त होते थे, लेकिन उन्होंने कभी भी भक्ति केवल कृष्ण की, कभी भी देवताओं की भक्ति नहीं की, ठीक है। व्रज की कन्याओं ने भी भक्ति की थी, किसकी पूजा की थी? कात्यायनी माता की पूजा की थी, ताकि कृष्ण की प्राप्ति कर सके। तो हमको एक चीज समझना पड़ेगा कि हम देवताओं की पूजा कैसे कर सकते हैं और किस परिस्थिति में कर सकते हैं। हमको ऐसा नहीं करना है कि देवताओं की पूजा नहीं करनी है, ओहो हो देवता दूर हो जाओ, देवता का आ गया, मंदिर आ गया, गणेश जी का आ गया, शिव जी का आ गया, इनसे दूर हो जाओ, हमको इनकी पूजा नहीं करनी, ऐसा नहीं करना। हमको उनको भगवान के अंश के रूप में देखना है, और उनकी अगर सपोज करो कभी पूजा हो भी गई आपसे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपको उनसे सिर्फ कृष्ण की भक्ति मांगनी है और कुछ नहीं मांगना है। हमको अपनी कोई अवैध इच्छा पूरी नहीं करानी है उनसे, सिर्फ ये मान के उनकी पूजा करनी है कि ये भी भगवान के शुद्ध भक्त हैं और भगवान के द्वारा इनको सारी शक्तियां प्रदान की गई हैं। अगर ये सोच के हम किसी भी देवी देवता की पूजा करते हैं तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कर सकते हो। कई बार हमारे घर में होता है, सबके घरों में होता है, सब सारे के सारे लोग नहीं मानते हैं, हमारे घर में भी नहीं मानते, मेरी माता जी नहीं मानती हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, भक्ति करो आप, गणेश जी की पूजा करो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन गणेश जी की पूजा करते करते आपको अपने हृदय में ये मानना है कि ये भगवान के अंश हैं और इनसे सिर्फ हमको भगवान की शुद्ध भक्ति ही मांगनी है, इससे ज्यादा कुछ नहीं मांगना है, ठीक है। तो अगर देवताओं की हम इच्छा पूर्ति होती है ना जब देवताओं से, तो कई बार ऐसा होता है कि देवताओं को ही सब कुछ मान लिया जाता है। नहीं नहीं, अरे इनसे कुछ नहीं बढ़ के, ठीक है कृष्ण भी है, लेकिन अरे शिव जी से तो बढ़ के कुछ नहीं है। हमारे को तो सब कुछ शिव जी ने दिया है, हमको तो सब कुछ जो है ना दुर्गा देवी ने दिया है, अब तो हम उन्हीं के ही हो गए, अब तो और किसी के नहीं है। जो मांगो दे देती है माता, इतनी करुणामय है माता, इतनी हमारा ध्यान रखती है, सब दे देती है। बोलते नवरात्र का व्रत रखो, सब मिल जाता है प्रभु जी, जरूरत ही नहीं है हमको किसी और की पूजा करने की। कौन कृष्ण, काय को भगवान, हमारे लिए तो सब कुछ देवी माता है। तो अगर ऐसी भावना आती है तो ये एक बहुत बड़ा अपराध है ना। देखो श्लोक में भगवान कह रहे हैं कि अगर कोई देवी देवता की पूजा कर रहा है तो वो एक्चुअल में मेरी पूरा पूजा कर रहा है, और लेकिन अविधि पूर्वकम कर रहा है।
तो जब कह रहे हैं कि वो मेरी ही कर रहा है, तो भगवान क्यों नहीं उसको भगवत धाम की प्राप्ति करा देते हैं? देवी देवताओं की पूजा करने वाले कभी भगवत धाम नहीं जा पाते, जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रहते हैं। समझ रहे हैं? वो कभी भी भगवान के भगवत धाम में नहीं जाते हैं, लेकिन जबकि श्लोक में कह रहे हैं कि वो एक्चुअल में तो मेरी पूजा कर रहे हैं। तो जब आप ही की पूजा कर रहे हैं तो भगवत धाम क्यों नहीं जा रहे हैं? क्योंकि वो अविधि पूर्वकम कर रहे हैं, और जब वो पूजा करते हैं तो उनको ये भास होता है कि इनसे बढ़कर कुछ नहीं है, क्योंकि ये मेरी सारी इच्छा पूर्ति हो रही है यहाँ से। भगवान तो शिव है, भगवान तो ब्रह्मा है, क्यों? क्योंकि उन्होंने मेरी पूरी इच्छा पूर्ति कर दी। कृष्ण नहीं करते मेरी इच्छा पूर्ति, इसलिए वो भगवान नहीं है। तो जब ये भावना आ जाती है ना, तो हमसे अपराध हो जाता है, और ये अपराध के कारण हम नीचे गिर जाते हैं। भगवान को भगवान न मानना ये अपराध है ना? अन्य देवी देवताओं को भगवान के तुल्य मानना ये अपराध है। जैसे ये अपराध हुआ आपसे, आप फिर भगवान के दूर चले गए और आप देवी देवताओं के पास चले गए, और आप इस चक्र में, अपने माया के चक्र में फंस गए, सुख दुख और इच्छा पूर्ति के चक्र में फंस गए। ठीक है? इसमें ना एक मैं होमवर्क दूंगा, याद दिलाना अगर मैं भूल गया तो। ठीक है? एक मैं वो आपको रेफरेंस देता हूँ, पढ़ लेते हैं अपन कम से कम। ये चैतन्य चरितामृत में आता है, मध्य लीला में 18.115 है ना? 18.115। हाँ, यहाँ पे बताते हैं, यही मूढ़ कहे जीव ईश्वर है सम, से सहित पाषंडी है दंडे तारे यम। जो मूर्ख यह कहता है कि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान जीव के समान है, वह नास्तिक है, वह यमराज के द्वारा दंडित होने का पात्र बनता है ना? जैसे ही किसी को ये भान होता है कि भगवान कृष्ण जो है वो जीव के समान है, क्योंकि वो देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं, तो हो सकता है कृष्ण को जीव मान के चलें। ठीक है? और कहते हैं नेक्स्ट श्लोक में 1.116 में कहते हैं, यस्तु नारायणम देवम ब्रह्म रुद्र आदि देवते सम समत वेनेव विक्षेत स पाषंडी भेद ध्रुवम। जो व्यक्ति ब्रह्मा तथा शिव जैसे देवताओं को नारायण के समकक्ष मानता है, उनसे अपराधी अथवा पाषंडी उसे अपराधी अथवा पाषंडी माना जाता है। अपराधी भी माना जाएगा और पाषंडी भी माना जाएगा अगर आप भगवान कृष्ण को ब्रह्मा या शिव जी के समान मानेंगे। सोचो कितना बड़ा अपराध है ना? हमारे घर में गणेश जी को लेके आई है मेरी मदर, हमारे आते ही हर साल। तो गणेश जी की जब पूजा होती है ना, तब ये लोग बोलते हैं गणेश भगवान की जय। तो मैं चुप हो जाता हूँ, मैं भगवान नहीं बोलता। मैं समझाता हूँ कि भगवान तो नहीं है, गणपति बाबा बोलो तो जय बोलो, ठीक है, गणेश भगवान की जय मत बोलो, क्योंकि भगवान नहीं है वो। तो मेरी बात को तो मानते ही नहीं। वो बोले तू चुप कर यार, हमको करने दे। मैंने कहा करो भाई, अब क्या कर सकते। नहीं मानोगे तो फिर क्या बोले, क्या है, ज्यादा प्रीचिंग भी ठीक नहीं है, घर में तो कम से कम नहीं करनी चाहिए, अदरवाइज आपको भुगतना पड़ेगा, है ना? आपका रूटीन खराब हो जाएगा, आपको जो है असुविधाएं हो जाएंगी, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है? आप अपने हिसाब से अपना प्रोटेक्शन करके चलिए। जैसे हेलमेट पहन के जाते हैं ना अपन बाजार में, सामने वाला ही गलत चला लेगा तो कम से कम अपना प्रोटेक्शन तो रहेगा, हम गिरेंगे चोट तो नहीं लगेगी। वैसे ही है, हम अपना प्रोटेक्शन करके चले, सामने वाले भगवान बोले कुछ भी बोले, हम अपने हृदय में ये मानते हैं कि कृष्ण ही भगवान है, गणपति बाबा भगवान नहीं है। गणेश जी ठीक है, उन्हीं के एक अंश हैं, जैसे हमारे अंश होते हैं ना, हाथ पैर नाक कान मुंह, ये सारे एक एक अंश हैं, वैसे ही कृष्ण के अंश हैं गणेश। तो ठीक है, उन्हीं के द्वारा सारी शक्तियां मिली हैं, वो भी परम परम भक्त रहे होंगे, इसलिए उनको वो पदवी प्राप्त हुई है। ठीक है? तो उनको कम नहीं आंकना है, लेकिन भगवान नहीं मानना, अदरवाइज पाषंडी, है ना, पाषंडी कहलाएंगे आप। ठीक है? किसी का कोई प्रश्न है तो ले सकते हैं, अदरवाइज हम आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, नेक्स्ट श्लोक पढ़ते हैं। 24, 9.24 सब श्लोक को रिपीट करेंगे, साथ में दोहराएंगे। अहम ही सर्वज्ञानम अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्ता भोक्ता च प्रभुरेव न तु माम अभिजानाति न तु तु माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः च्यवन्ति ते तत्त्वेन अतः च्यवन्ति ते न हि सर्वयज्ञाना सॉरी अहम ही सर्वयज्ञानाम अहं अहं हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्ता च च प्रभुरेव च प्रभुरेव च न तु माम अभिजानन्ति न न तु तु माम माम् अभिजानन्ति अभिजानन्ति तत्त्वेन अतः च्यवन्ति ते तत्त्वेन च्यवन्ति ते अहम ही सर्वयज्ञानाम अहं अहं हि हि सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च भोक्ता च प्रभुरेव प्रभुरेव च च न तु माम अभिजानन्ति न न तु तु माम माम् अभिजानन्ति अभिजानन्ति तत्त्वेन अतः च्यवन्ति ते तत्त्वेन तेन अतः च्यवन्ति ते। अनुवाद। मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं जान पाते वे नीचे गिर जाते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, इसको समझना पड़ेगा कि इसकी गहराई कहाँ तक पहुंची हुई है। ठीक है, यहाँ पे कह रहे हैं मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। अतः जो लोग मेरे वास्तविक दिव्य स्वभाव को नहीं पहचान पाते वे नीचे गिर जाते हैं, है ना। अहम ही सर्व यज्ञा नाम। अहम ही, मैं ही मतलब सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ मैं। ठीक है, ओनली ओनली एंड ओनली कृष्णा। मैं ही सभी यज्ञों का, सारे यज्ञों का भोक्ता और स्वामी हूँ। राइट, भोक्ता च प्रभुरेव च, मैं ही भोक्ता भी हूँ और मैं ही स्वामी हूँ। तो यज्ञों का क्या मतलब रहता है, कौन बताएगा? यज्ञ का मतलब क्या होता है? तपस्या प्रभु जी, आप कलयुग तपस्या, में तपस्या है। जैसे तपस्या जप उसका मतलब तप, पवित्रता, ये सब यज्ञ है। पवित्रता और जप। हाँ प्रभु जी, जो भी हम लोग करते हैं ना, सुबह उठना, मतलब कलयुग में सुबह उठना, भगवान के नाम का जाप करना, मंगला आरती करना, ऐसे जो भी चीजें हम करते हैं भगवान के लिए, वो सब यज्ञ के अंदर आता है। सपोज करो आपने रजत प्रभु के लिए खाना बनाया है, तो ये यज्ञ होगा कि नहीं? नहीं प्रभु जी, नहीं होगा। जो मैं नहीं होगा। भगवान के लिए बनेगा, जो भी जैसे कि आज मेन्यू जो भी डिसाइड होता है, वो अगर भगवान के लिए हो रहा है तो वो यज्ञ है। और अगर हमारे लिए हो रहा है कि मुझे ये पसंद है मैं ये बनाती हूँ, मेरे घर वालों को ये पसंद है मैं ये बनाती हूँ, तो वो यज्ञ नहीं है, वो और सपोज करो इंद्रिय है। किसी के बच्चे पढ़ाई करते हैं स्कूल में, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो वो यज्ञ है कि नहीं है? हम्म, अगर उनका उद्देश्य ये है कि मतलब वो जो भी कमाए आगे जाके उस ज्ञान के द्वारा, उनके दिए हुए ज्ञान के द्वारा, तो और वो उनको भगवान की सेवा में लगा सके, अगर उनका उस पढ़ाने वाले की मति ये है, तो वो यज्ञ है। और हम्म, अदरवाइज उनके पैसे कमाने के नाम से पढ़ा रहा है, जैसे आज के लोग करते हैं, तो वो यज्ञ नहीं है। ठीक है। और कौन बताना चाहेगा यज्ञ क्या है? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता हम जी। लोग जो भी कर्म करते हैं, निष्काम हुआ सकाम हुआ, ये सभी यज्ञ कहलाएगा। जो भी कर्म करते हैं वो यज्ञ कहलाएगा। और कौन बताना चाहेगा? हरे कृष्ण प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। कृष्ण भगवान को सेंटर मान के जो भी हम कार्य करते हैं वो यज्ञ कहलाएगा।
जो भी कार्य करते हैं कृष्ण को अगर सेंटर मान के करते हैं तो वो यज्ञ कहलाएगा, अदरवाइज नहीं कहलाएगा। ठीक है। ठीक है प्रभु जी। और यस सोनाली माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। जी माता जी। अपने हरे कर्म के फलों को भगवान को अर्पित करके अगर हम कोई भी कार्य करते हैं वो यज्ञ कहलाता है। अच्छा, मतलब निष्काम कर्म को यज्ञ कहते हैं, आप ऐसा कहना चाहते हैं, क्योंकि कर्म के फलों का त्याग करना मतलब निष्काम कर्म। कृष्ण भगवान को प्रभु जी, कृष्ण भगवान को, भगवान हाँ। कृष्ण को अर्पित करते हैं। अच्छा ठीक है। यस गौतम प्रभु। प्रभु जी, जैसे मतलब शास्त्रों में जैसे जो वर्णित है, जो कार्य करना है, मतलब जो चीजें हमें भगवान से जो जोड़े, या जो भी चीजें हम करते हैं वो यज्ञ कहलाती है। जैसे कि हमारा मतलब जो स्वधर्म भी है वो यज्ञ कहलाएगा, क्योंकि जो हमें नियत कर्म करना सारे है। कर्म मतलब आपके हिसाब से सारे कर्म यज्ञ हैं? हाँ, शास्त्रों के अनुसार जो शास्त्रों में वर्णित है उनके अनुसार अगर हम चीजें कर रहे हैं तो। अच्छा, कहाँ वर्णित है? हाँ प्रभु जी, दिया हुआ है ना कि हमें क्या करना क्या नहीं करना। अच्छा। मतलब भगवान की प्रसन्नता के लिए ही, जैसे माता जी ने बताए हैं। हमने अ, चैप्टर 3 में भी पढ़ा था, मतलब कि भगवान यज्ञ मतलब स्वयं भगवान विष्णु है। बहुत सही, एक दो रेफरेंस तो अच्छे दिए प्रभु जी ने। तो खोलते हैं थ्री हरे कृष्णा पॉइंट। गुरु जी। यस यस जी प्रभु जी। जैसे हम को भगवान के लिए कुछ भी करते हैं, वो जो भी करते हैं भगवान के लिए वो यज्ञ है। जो भी करते हैं भगवान के लिए वो यज्ञ है ना? जाके अपन बाजार में छोले भटूरे गुपचुप खा रहे अपनी प्रसन्नता के लिए, तो ये यज्ञ नहीं है, जी। है ना? और वही अगर भगवान के लिए लड्डू जो भी पेड़े। कर रहा है, जैसे भगवान के लिए मैं भोग लगाया, भगवान के लिए प्रसाद लेकर आया, भगवान के लिए मैं माला कर रहा है, ऐसा होगा गुरु जी। हाँ, मतलब भगवान के लिए करें तो यज्ञ है, अपने जी मजे के लिए जो है ना गुपचुप खा लिए, छोटे टिक्की चाट खा लिए, तो वो यज्ञ नहीं है। लेकिन वही जी अगर लेके भगवान को भोग लगा दिए फिर खा लिए तो वो यज्ञ कहलाएगा, ऐसा? जी जी। ठीक है। लोक किंतु मैं ही कर्म कांड में ही यज्ञ वाला, क्या लिखा है? ठीक है। अच्छा, सत्यम प्रभु लिख रहे हैं, जैसे मैं ऑफिस जाता हूँ, ऑफिशियल वर्क करता हूँ, लेकिन यही मैं भगवान का नाम लेकर उनके लिए करूँ, ऑफिशियल वर्क समझकर यज्ञ होगा, है ना? ठीक है। चलो बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद, सबने अच्छा अच्छा अपना रियलाइजेशन दिया। तो हम खोलते हैं यज्ञ क्या होता है, 3.9 खोलते हैं और 3.14 खोलते हैं, तो हमको समझ में आ जाएगा कि यज्ञ क्या होता है। 3.9, ठीक है। 3.9 में कहते हैं कि श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए, अन्यथा कर्म के द्वारा इस भौतिक जगत में बंधन उत्पन्न होता है। अतः हे कुंती पुत्र, उनकी प्रसन्नता के लिए अपने नियत कर्म करो, इस तरह तुम बंधन से सदा मुक्त रहोगे। ठीक है, मतलब श्री विष्णु के लिए यज्ञ रूप में कर्म करना चाहिए 3.9 में। और 3.14 में क्या कहते हैं? 3.14 खोलेंगे, इसमें लिखा है सारे प्राणी अन्न पर आश्रित हैं जो वर्षा से उत्पन्न होता है। वर्षा यज्ञ संपन्न करने से होती है और यज्ञ नियत कर्मों से उत्पन्न होता है। ठीक है, यज्ञ क्या होता है? हमारी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को यज्ञ कहते हैं। ठीक है, सारी ड्यूटीज, प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज को यज्ञ कहते हैं, है ना? ऐसा नहीं है कि सिर्फ कृष्ण के लिए किया जाए तो यज्ञ कहलाएगा, इंद्र के लिए भी किया गया तो यह भी यज्ञ कहलाएगा, है ना? ब्रह्मा के लिए किया गया तो भी यज्ञ कहलाएगा। सारी प्रिस्क्राइब्ड ड्यूटीज जो आप कर रहे हैं, चाहे सकाम कर्म कर रहे हो चाहे निष्काम कर रहे हो, जो भी कर्म कर रहे हो सारे के सारे यज्ञ के रूप में हैं, यज्ञ कहलाते हैं। सारे कर्म एक्चुअल में यज्ञ हैं, है ना? लेकिन इसमें ये नियत है कि जो कर्म हम भगवान के लिए करते हैं वो यज्ञ के रूप में भगवान उसको स्वीकार करते हैं। ठीक है,
ऐसा नहीं है कि नहीं करते स्वीकार, लेकिन हमको भगवान के लिए सारे कर्म करने चाहिए, भगवान उनको स्वीकार करते हैं। ठीक है, क्लियर है इसमें यज्ञ का मतलब। तो सारे यज्ञ और जो अपना क्या बोलते हैं, यज्ञ और सारे, मैं ही समस्त यज्ञों का एकमात्र भोक्ता तथा स्वामी हूँ। तो हमने अगर इंद्र के लिए यज्ञ किया तो भी एक्चुअल में उसके स्वामी कृष्ण ही हैं, है ना, ये समझना पड़ेगा। जैसे सपोज करो आपके घर कोई बिजली बिल तो सबके घर आता होगा, ठीक है ना। ऐसा कोई है क्या जिसके घर बिजली बिल नहीं आता है? ऐसा कोई नहीं है, बिजली बिल आते हैं, सब बिजली बिल पटाते ही होंगे बिजली बिल। तो बिजली बिल जिसको पटाते हैं, क्या बिजली उसके घर से आती है, वो बना के भेजता है? जिसको पैसा बिजली बिल का देते हैं, क्या वो ही बिजली का मालिक है? नहीं, वो बिजली आपके घर हो सकता है वो काटने भी आ जाए, बिजली काट देगा अगर पैसा नहीं पटाओगे तो, लेकिन वो बिजली एक्चुअल में बनाने वाला और बिजली का मालिक नहीं है। वो सिर्फ एक उनका ऑथोराइज्ड पर्सन है कि ये हमारे यहाँ का ये सारे काम ये देखेगा, बिजली विभाग के काम ये देखेगा। उसी के प्रकार नगर निगम का टैक्स वसूलने वाला होता है, इनकम टैक्स वसूलने वाला होता है। तो ये सारे लोग अलग अलग डिपार्टमेंट के सिर्फ लोग हैं जो कि सरकार के बिहाफ में आपसे पैसा लेते हैं और आपको सुविधाएं प्रदान करते हैं। ठीक है, उसी प्रकार कृष्ण के बिहाफ में सारे देवी देवता आपको सुविधाएं प्रदान करते हैं, है ना, और आपसे बदले में थोड़ी बहुत पूजा अर्चना यज्ञ ले लेते हैं ताकि जो है ना उनका भी काम चलता रहे। लेकिन वो लेते जो हैं वो एक्चुअल में जाता किसके पास है? कृष्ण के पास ही जाता है एक्चुअल में। जिस प्रकार हम पैसा देते तो इसको दिखने वाले जो आदमी है, बिजली वाले को या इनकम टैक्स वाले को, लेकिन जाता पैसा किसके पास है? सरकार के पास पैसा जाता है। वो अपनी जेब में नहीं रख सकता बिजली का पैसा, वो देगा सरकार को ही जमा करेगा। तो सेम वैसे ही होता है प्रक्रिया कि सारे देवी देवता आपको प्रदान तो करते हैं, लेकिन वो चीजें उनको भी कृष्ण के द्वारा ही मिलती हैं, तभी वो दे पाते हैं। ठीक है, इसमें कोई कोई किसी को डाउट तो नहीं है ना? इजी है, समझ में आ रहा है ना? ठीक है, और कहते हैं न तू माम अभिजानन्ति तत्वेन अतः चयवंती ते। जो ये नहीं जानता है, जो मुझको वास्तव में नहीं जानता है, वो नीचे गिर जाता है। मतलब जो अगर देवी देवताओं के पीछे का जो एक्चुअल में सोर्स है, जहां से चीजें आ रही हैं, वो नहीं जानता है तो वो नीचे गिर जाएगा। सोचो कितनी बड़ी बात है कि अगर कोई देवी देवताओं को पूजा कर रहा है तो वो नीचे गिर जाएगा, वो उसको कभी भी जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा नहीं मिल पाएगा, वो भगवत धाम को जा ही नहीं सकता जब तक कृष्ण को आप नहीं जानोगे। कृष्ण को जान जाओगे कि कृष्ण है इन सब के पीछे, तब तो ठीक है, तब तो आप जो है ना भगवत धाम जाने के लिए एक बार एलिजिबल हो जाओगे। अगर किसी देवी देवताओं की पूजा कर रहे हैं और हम ये मान रहे हैं कि इसके देने वाला जो है ना कृष्ण है, तब तो ठीक है एक बार, लेकिन जो ये नहीं जानता है वो नीचे गिर जाएगा। सोचो, क्लियर कट यहाँ पे बता रहे हैं। तो हमने ऑलरेडी पढ़ा 5:29 में भी भगवान बताए हैं, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वर है ना। आगे क्या आता है? सुहृदय सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति मृच्छति। जो ये जानता है उसको शांति, शाश्वत शांति मिल जाती है कि मैं सारे यज्ञ का भोक्ता मैं हूँ, सर्वलोक महेश्वर। ठीक है, हमने अभी 9.03 में भी पढ़ा, क्या कहते हैं भगवान 9.03 में? अश्रद्धानः पुरुषः धर्मस्य अस्य परन्तपः अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमनि। मतलब जिसकी श्रद्धा मेरे ऊपर नहीं है, अश्रद्धानः पुरुषः, वो जितना भी धर्म का कार्य करेगा वो मुझको तो प्राप्त कर नहीं पाएगा, जितना पूजा कर ले भक्ति कर ले मुझको प्राप्त नहीं कर पाएगा।
और क्या कहेगा, अप्राप्य माम निवर्तन्ते मृत्यु संसार वर्तमानी, और इसी संसार में ब्रह्मांड में मृत्यु और जन्म के चक्र में फंसा रह जाएगा जिसकी श्रद्धा मुझ पे नहीं होगी। तो वही बात यहाँ पे भी, जिसकी श्रद्धा देवताओं पे है वो नीचे गिर जाएंगे, मतलब इस जन्म मृत्यु के चक्र में फंसे रह जाएंगे। ठीक है, फटाफट कोई तात्पर्य पढ़ सकता है तो फटाफट पढ़ लें ताकि कंप्लीट कर लें इसको आज। मैं पढ़ूं प्रभु जी? जी पढ़िए प्रभु जी। हाँ, तात्पर्य बस बात की जाए। यहाँ पर स्पष्ट कहा गया है कि वैदिक साहित्य में अनेक प्रकार के यज्ञ अनुष्ठानों का आदेश है, किंतु वस्तुतः वे सब भगवान को ही प्रसन्न करने का निमित्त है। यज्ञ का अर्थ है विष्णु। भगवत गीता के 3 अध्याय में यह स्पष्ट कथन है कि मनुष्य को चाहिए कि यज्ञ या विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करे। मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। इसलिए इस श्लोक में कृष्ण कहते हैं, मैं समस्त यज्ञों का भोक्ता हूँ क्योंकि मैं परम प्रभु हूँ। किंतु अल्पज्ञ इस तथ्य से अवगत न होने के कारण क्षणिक लाभ के लिए देवताओं को पूजते हैं। अतः वे इस संसार में आ गिरते हैं और उन्हें जीवन का लक्ष्य प्राप्त नहीं हो पाता। यदि किसी को अपनी भौतिक इच्छा की पूर्ति करनी हो तो अच्छा यही होगा कि वह इसके लिए परमेश्वर से प्रार्थना करे, यद्यपि यह शुद्ध भक्ति नहीं है और इस प्रकार उसे वांछित फल प्राप्त हो सकेगा। हरे कृष्ण। तो यहाँ बता रहे हैं एक तो कि सारे यज्ञ जो हम करते हैं वो भगवान को, विष्णु को प्रसन्न करने के लिए ही कर्म करें। कर्म के रूप में यज्ञ, कर्म से यज्ञ बनता है और यज्ञ क्या है, विष्णु को प्रसन्नता करना। यज्ञ मतलब उनकी प्रसन्नता के लिए कार्य करना चाहिए हमें। और यहाँ लिखा है मानवीय सभ्यता का समग्र रूप वर्णाश्रम धर्म है और यह विशेष रूप से विष्णु को प्रसन्न करने के लिए है। तो वर्णाश्रम धर्म जो है ना, जिसमें 4 वर्ण और 4 आश्रम बताए गए हैं, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास। और 2 जो आश्रम है, ब्रह्मचारी है ना, नहीं नहीं सॉरी, और ये है क्या बोलते हैं, वैश्य, शूद्र, ब्राह्मण, वैश्य, क्षत्रिय और शूद्र। ठीक है, इन सब का कार्य क्या है, भगवान की प्रसन्नता करने के लिए है। जैसे क्षत्रिय कहते हैं भगवान के हाथों से बने हैं, और जो है ना शूद्र भगवान के पैरों से बने हैं। ठीक है, वैश्य भगवान के उदर से बने हैं और ब्राह्मण भगवान की मुख से बने हैं। तो जब अगर कोई हाथ अपने पेट के लिए काम न करे तो कैसा लगेगा? अगर हमारे हाथ पेट के लिए काम ना करें, सिर्फ बोले नहीं नहीं मैं पेट को कुछ नहीं खिलाऊंगा भैया, मेरे को अच्छा नहीं लगता पेट को खिलाना। अगर हमारे पैर पेट के लिए कहीं चल के ना जाएं, बोले नहीं ये मेरा काम थोड़ी है, पेट भरेगा पेट का और मैं क्या करूंगा, मैं पैदल क्यों चलूंगा, पैर बोलेगा। तो कुल मिला के सारे शरीर के अंगों का कार्य एक ही होता है कि हम उदर को भरें, पेट के लिए कर्म करें। पेट से फिर सारी एनर्जी पैर में भी जाएगी, हाथ में भी जाएगी, मुख में भी चली जाएगी, है ना। अगर कृष्ण के लिए सारे लोग कार्य करेंगे तो ऑटोमेटिकली सब जगह पॉजिटिविटी आ जाएगी, सब लोग प्रसन्न हो जाएंगे, सारे देवी देवताओं प्रसन्न हो जाएंगे, सारे वर्णाश्रम सबके जीवन में सुख ही सुख रहेगा। लेकिन अगर कोई सिर्फ अपने लिए कार्य करेगा तो उसमें वो सुखी नहीं रह सकता, अपितु वो नीचे गिर जाएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम लोग सब वर्ण आश्रम धर्म को फॉलो करें। सब अपने अपने घरों में अपने अपने कर्तव्य से कभी भी पीछे ना हटें, है ना। मेरी रिक्वेस्ट है, कभी भी पीछे ना हटें। जो आपके ऊपर कर्तव्य डाला गया भगवान के द्वारा, उससे भगने की कोशिश ना करें। आपके कर्तव्य, आपका घर, आपका परिवार, आपके बच्चे, आपके माता पिता, आपके जो भी समाज की जो भी स्थिति है, आपको उसको कर्तव्य के रूप में करना पड़ेगा। और उसको करते करते ये दिमाग में डालना है कि मैं ये कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं या कर रही हूं, इससे भगना नहीं है। किसी के घर की स्थिति कुछ नेगेटिव होती है, किसी का वातावरण अच्छा नहीं रहता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप उसको छोड़ के भग जाएंगे, है ना। खास तौर से माता जी लोग के लिए तो कभी भी भगना नहीं है, क्योंकि उनको हमेशा किसी न किसी के आश्रय में रहना है। बचपन में पिता के, फिर बड़े होने पे पति के, और बड़े होने पे पुत्र के आश्रय में ही रहना है। इसको हम छोड़ के नहीं भग सकते।
ठीक है, अपने कर्तव्य करते करते कृष्ण की प्रसन्नता के लिए कार्य करना है। ठीक है, किसी का कोई प्रश्न है या कुछ और है? प्रभु जी कुछ होमवर्क बता रहे थे। हाँ, एक होमवर्क में बता रहा था, एक और श्लोक आता है जिसमें बताते हैं, एक श्लोक आता है जिसमें बताते हैं, आराधना नाम सर्वेशाम विष्णु आराधना नाम परम तत्परम तस्मात् परतरम देवी तदिया नाम सम अर्चना। मतलब कि सारे आराधनाओं में सबसे श्रेष्ठ है विष्णु की भक्ति। ठीक है, और विष्णु की भक्ति की आराधना से भी बड़ी है उसकी तदीय वस्तु की सेवा और भक्ति। तदिया नाम समर्चना, उनके जो तदीय नाम है, उनकी जो तदीय वस्तु है, उनके जो भक्त हैं, जो उनके जो भी सर्विस में लगे हुए हैं, उनकी सेवा करना, है ना। ये और बड़ा काम है, ये भी वैसी काम है जैसे विष्णु के लिए। तो हम जो भी काम कर रहे हैं, हमको ये सोचना चाहिए कि मैं विष्णु की प्रसन्नता के लिए करूँ, चाहे झाड़ू लगाना, चाहे बच्चों को स्कूल भेजना, चाहे ऑफिस जाना, चाहे अपने आप को वस्त्र पहनाना, अपनी सुंदरता बढ़ाना, वो विष्णु के लिए कर रहे हैं, ये सोचना चाहिए, है ना। चैतन्य चरितामृत। यस, तप्त कांचनी माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न था, जैसे हमने जाना कि यज्ञ का मतलब है कि जो भी कार्य करे भगवान की प्रसन्नता के लिए करें, तो वो यज्ञ था। तो उसमें सकाम कर्म भी आया था, निष्काम या सकाम कर्म जो भी करे वो भगवान की प्रसन्नता। तो सकाम कर्म कैसे भगवान की प्रसन्नता हो सकती है उसमें? नहीं, तो तो देखिए, मैंने ये नहीं बताया कि सारे कर्म भगवान की प्रसन्नता के लिए जो किए जाते वो यज्ञ होता है, ऐसा नहीं बताया हमने। हमने ये बताया कि सारे कर्म यज्ञ के रूप में हम करते हैं, यज्ञ कर्मों से यज्ञ बनते हैं। और यज्ञ आप जरूरी नहीं है कि कृष्ण के लिए करो, आप यज्ञ किसी के लिए भी कर सकते हो, आप अपनी खुशी के लिए भी कर सकते हो, आप देवी देवताओं की खुशी के लिए कर सकते हो। ऐसा है, आप जरूरी नहीं कृष्ण के लिए करो, लेकिन जो कृष्ण के लिए करता है वो सर्वश्रेष्ठ है। हमको करना कृष्ण के लिए ही चाहिए, ऐसा है। तो जो हम कृष्ण के लिए कर रहे हैं वो सर्वश्रेष्ठ यज्ञ कहलाएगा, और नॉर्मल जो भी कार्य है वो सब नॉर्मल यज्ञ कहलाएगा। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, थैंक यू प्रभु जी। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। चैतन्य चरितामृत 11.31 मैंने ये तो नहीं बताया अभी तक आपको। होमवर्क मैंने दिया नहीं अभी। होमवर्क है आप लोगों का श्रीमद् भागवतम 2.5.2 से लेके 17 तक, है ना। 2 से लेके 17 तक, इसमें 2 से लेके 8 तक के नारद जी के प्रश्न हैं, और 9 से लेके 17 तक ब्रह्मा जी के आंसर हैं, है ना। जिसमें ब्रह्मा जी बताते हैं नारद को कि नारद, नहीं नहीं, मैं सबसे बड़ा नहीं हूँ, तुम लोग को लगता है कि मैं सबसे बड़ा हूँ, लेकिन मेरे से भी बड़े कौन है? कृष्ण है, विष्णु है। ठीक है, इसको पढ़ना है हमको, होमवर्क है ये। ठीक है, और बस फिलहाल इतना ही। ठीक है, किसी और का कोई डाउट है तो ठीक है, नहीं तो अभी अब क्लास क्लोज करते हैं, हम 7 बज चुके हैं। कल 1-2 पॉइंट है उस पर हम चर्चा कर लेंगे, कुछ पॉइंट्स हैं पेंडिंग, वो हम कल चर्चा कर लेंगे। ठीक है, सब मिलके हरे कृष्ण महामंत्र का जाप कर लेते हैं। हरे कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सभी भक्त वृंद की जय। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की जय। जय। निताई निताय गौर गौर प्रेमानंदे। प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। बोल।